नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना एक गंभीर मुद्दा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच 23.4% बढ़कर 10,60,000 करोड़ रुपए हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में एक दिन में 400 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी टीम बनी और जोहानिसबर्ग में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह जयपुर के अल्बर्ट हॉल में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए सरकार और पार्टी के स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले भजनलाल शर्मा आज अपने जन्मदिन पर राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा करीब 15 केंद्रीय मंत्री और 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मेहमानों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समारोह में 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास वाले सभी मार्गों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के चलते आज जयपुर एयरपोर्ट पर भी एयर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। यात्रियों से तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विपक्ष के हंगामे के बीच कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही। विपक्षी सदस्य बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में सेंध की घटना पर नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा में दूसरी बार स्थगन के बाद जब दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने इस घटना पर नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह के बयान और कार्रवाई की मांग कर रहा था। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में अनुचित व्यवहार के कारण लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सदस्य को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना एक गंभीर मुद्दा है। श्री शाह ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। ये बड़ा गंभीर मसला है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं न कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है। कमेटी बनाई है, कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी। हमने FIR भी रजिस्टर कर दिया है। घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है और दोनों काम ये कमेटी बहुत अच्छे से करेगी। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आगे पर हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के नवीनीकरण से संबंधित कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाएगी। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम के वित्तीय नुकसान, वायु प्रदूषण, वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने मस्जिद के सर्वेक्षण के निरीक्षण के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसी शिल्पकृतियां हैं जिससे ये साबित होता है कि ये एक समय पर हिंदू मंदिर था। न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में चर्चा होगी।
सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान 10,64,000 करोड़ रुपए रहा, जो बजट अनुमान का 58.34% है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से नवंबर के दौरान शुद्ध कर संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23.4% रहा। कर रिफंड से पहले सकल संग्रह इस अवधि में 17.7% बढ़कर 12,67,000 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के दौरान 2,03,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। गुजरात के गांधीनगर में आज वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है भविष्य में रहने लायक शहर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सतत वित्त साधन, डिजिटलीकरण, रहने और निवेश करने योग्य शहरों की परिकल्पना को साकार करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट VGGS 2024 से पहले आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि डिजिटल सशक्तिकरण के अलावा गतिशीलता के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए और अधिक अवसर पैदा करने की जरूरत है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज देश में छोटे व्यवसायों को चला रहा है। इंस्टाग्राम पर 75% कारोबारी अकाउंट महिलाओं के स्वामित्व में हैं और फेसबुक पर 50% कारोबारी अकाउंट में महिलाएं प्रमुख हैं। उन्होंने आवाजाही के संदर्भ में व्यापार की लागत को लेकर महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना और परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि विचार विमर्श और बातचीत के दौरान अध्ययन के बारे में कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र सामने आ जाए। अगले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। असम में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक और सशक्त करने के लिए ये राष्ट्रव्यापी संपर्क पहल की गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारत का अनमोल यही समय है। असम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। यह यात्रा समुदाय की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मौके पर सेवाओं सहित नागरिकों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैला रही है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, असम सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नियमित रूप से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस यात्रा के हिस्से के रूप में लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करने के सत्र मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। गुवाहाटी के अनुपम पायेंग ने अपना अनुभव साझा किया कि पीएम स्वनिधि योजना से उन्हें कैसे फायदा हुआ है। मुझे पीएम स्वनिधि स्कीम से लाभ हुआ है, इसलिए भारत सरकार को बहुत धन्यवाद। मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। अमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में मुंबई के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 410 रन बनाए। महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत एक दिन में 400 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले इंग्लैंड ने एक ही दिन में 400 रन बनाए थे। भारत की महिला टीम 9 वर्ष के बाद पहला टेस्ट मैच अपने देश में खेल रही है। जोहानिसबर्ग में पुरुष क्रिकेट में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कल रात भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से पराजित कर दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 56 गेंदों पर शानदार शतक बनाया। यशस्वी जायसवाल ने 41 गेंद पर 60 रन बनाए। भारत की इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला बराबरी पर छूटी है। श्रृंखला का पहला मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी एक बार फिर समृद्ध संस्कृतियों के उत्सव काशी तमिल संगमम में लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये मंच भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। काशी तमिल संगमम इस महीने की 17 से 30 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पेश किया था। इस विधेयक में
भारत में डाकघर से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित बनाने का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए रखेंगे। ये विधेयक आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून और अपराध के बारे में प्रावधानों को समेकित बनाने और संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। विशाल, आज के अगर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर हम नजर डालें तो संसद की सुरक्षा चूक मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे और कई सांसदों का निलंबन आज के सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सुरक्षा चूक पर हंगामा, 14 सांसद निलंबित। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से बयान की मांग की है। हरिभूमि ने संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी के बयान को दिया है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं वीर अर्जुन लिखता है, सुरक्षा के मामले पर एक्शन में सरकार। दिल्ली पुलिस के 8 कर्मी निलंबित, मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। आने वाले समय में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारत अमेरिका रणनीतिक सहयोग फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स के हवाले से अमर उजाला ने लिखा है, वर्ष 2024 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा की शाही ईदगाह का होगा एएसआई सर्वेक्षण। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर की गई। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में 678 विजयी उम्मीदवारों में से 594 करोड़पति। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के इस विश्लेषण को देशबंधु ने बॉक्स में दिया है। पॉलिसी सरेंडर पर अब नहीं होगा ज्यादा नुकसान, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का ये प्रस्ताव दैनिक जागरण में है। जीवन बीमा कराने वाले ग्राहकों को समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर पहले के मुकाबले अब ज्यादा राशि मिल सकेगी। विदेशों में नौकरी दिलाने के झांसे में ना फंसे, विदेश मंत्रालय की इस एडवाइजरी को देते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, रजिस्टर्ड एजेंट से ही करें संपर्क। केवल eKYC से ही मिलेगा मोबाइल सिम, हिंदुस्तान की खबर है। नए साल यानी कि 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीद के नियमों में होने जा रहा है बदलाव। धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना एक गंभीर मुद्दा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच 23.4% बढ़कर 10,60,000 करोड़ रुपए हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में एक दिन में 400 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी टीम बनी। और जोहानिसबर्ग में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।